नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसके मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम टॉपिक को लेके आए हैं त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आते हैं इसके बेसिक्स नॉलेज के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। आखिर त्रिकोणमिति जो है किस प्रकार से काम करता है, तो इसमें कुल जो है त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमें समकोण त्रिभुज को समझना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में जानते हैं हम कि एक एंगल होता है 90 डिग्री और बाकी जो दो एंगल होता है वो दोनों मिला के 90 होता है। मतलब क्या होता है, दोनों न्यून कोण होता है। अगर एक थीटा हुआ तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम इस एंगल में एक हाइपोटेन्यूज पाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल को भुजा को बोलते हैं, साइड को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं। अब क्या होता है, ये तो कर्ण हो गया दोस्तों, और ये हो गया मेरा लंब हो गया। लंब किसके लिए हुआ, तो थीटा 1 डिग्री के लिए हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं इसको हम पारिवारिक तौर पे समझने के लिए इसको हम समझते हैं। मान लिए ए बी सी एक क्या है, परिवार है, घर है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो बड़ा बेटा है। क्या है दोस्तों, बड़ा बेटा। बाकी दो बेटा क्या है, थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो है इसका जो है जॉब लग गई है, बहुत अच्छी जॉब लग गई है, ये स्टेबल हो गया है, ये स्थिर हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AC जो है ये क्या हो सकता है, स्थिर हो सकता है, स्थिर है। ठीक है, अब थीटा 1 के सामने वाला जो है और थीटा 2 के सामने वाला जो भुजा है ये दोनों स्थिर नहीं है, क्योंकि जब ये थीटा 1 अगर इस दीवार को लांघना चाहता है तो इसको जो है एक परपेंडिकुलर यानी एक कह सकते हैं पिता के रूप में आके खड़ा हो जाता है, और नीचे हो जाएगा इसका मां। तो हम कह सकते हैं कि थीटा 1 के सामने वाला जो होता है वो पिता है, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी तरह जब थीटा 2 आता है, जब ये इसके सामने वाला लांघने का कोशिश करता है तो इसका जो है ये पिता जो है आके सामने खड़ा हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि थीटा 2 के लिए ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया AB, और थीटा 2 के लिए लंब हो गया BC। और AC जब नौकरी पा लिया है, सरकारी नौकरी है, IAS अधिकारी है, तो ये स्टेबल हो गया है, ये चेंजेबल नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि थीटा ये जो दोनों न्यून कोण के लिए जो है लंब और आधार चेंज होते रहता है। आते दोस्तों, अब हम थीटा 1 के लिए लंब की बात करेंगे तो AB और आधार की बात करेंगे तो BC। क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं थीटा 2 के लिए सामने वाला लंब, बगल वाला आधार, ये तो आपका स्थिर है। मेरा कहने का तात्पर्य यही था दोस्तों। आते हैं अब ये साइन कोस टेन कॉस सेक कोसेक, ये कुल मिला के 6 चिड़िया जो कि ट्रिग्नोमेट्री को आसमान में उड़ाने का काम करता है। बस हमें क्या करना है कि बस ये 6 चिड़िए को जो है पिंजरे में कैद कर लेना है। क्या करना है दोस्तों, पिंजरे में कैद कर लेना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन और साथ साथ आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसे अपने बस में कर लेंगे। तो क्या होगा, हमें त्रिकोणमिति कभी भी हार्ड महसूस नहीं होगा। चलिए आते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, साइन तो ऐसे दिखाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है SINE, साइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेन्यूज, जिसको P/H बोलते हैं।
उसी तरह कॉस आता है तो इसका होता है कोसाइन, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं। इसका होता है बी बटा एच। टेन को लिखते हैं टेंजेंट पी बटा बी। कॉट को लिखते हैं कोट टेंजेंट बी बटा बी। सेक को लिखते हैं सी सेन एच बटा बी, और कोसेक को लिखते हैं कोसेन एच बटा बी। तो ये हमें क्या रखना है, दिमाग में रखना है। तो दोस्तों इस बात से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर हम इस एंगल में आते हैं और साइन के वैल्यू को θ1 और θ2 लेके देखते हैं तो क्या हमें नजर आता है। चलिए दोस्तों आते हैं। अगर हम साइन θ1 की बात करें तो क्या होता है P बटा H। क्या होता है P बटा H। तो हम लोग जानते हैं कि θ1 का जो परपेंडिकुलर सामने वाला होता है और H तो स्थिर है और B तो इसके नीचे वाला हो गया। चलिए आते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है AB हो गया और ये AC हो गया, क्योंकि ये जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं साइन θ2 की बात करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है P बटा H होता है। अब देखिए θ2 की बात जब करेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा BC, और H क्या हो जाएगा AC। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कॉस की बात करते हैं तो कॉस θ1 की बात करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है, कॉस बराबर क्या होता है B बटा H। तो पहला क्या कर लेंगे B बटा H हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, लिख लेंगे। अब आते हैं θ1। θ1 ये हो गया, इसके सामने वाला लंब हो गया और ये वाला हो गया आधार, बेस हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहला बेस। तो बेस क्या हो जाएगा BC और H तो स्थिर है AC। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हम लोग आते हैं cos θ2। इसमें भी B बटा H हो जाएगा। आते हैं इसके लिए, ये तो लंब हो गया इसके लिए सामने वाला और ये वाला आधार हो गया। क्या हो जाएगा AB बटा AC। ठीक है दोस्तों, ये हो गया साइन कॉस। अब आते हैं टेन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेन भी है। त्रिकोणमिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति का लगभग सारा प्रश्न वीडियो के माध्यम से लाता रहूंगा और आपको लाभ पहुंचाता रहूंगा। आते हैं टेन दोस्तों। θ1 की बात करें तो क्या होता है दोस्तों P बटा B होता है। अब देखिए θ1 आते हैं, P हो गया ये, B हो गया ये, कोई सी बहुत ही आसान है। अब टेन θ2 की बात करेंगे तो ये P बटा B होगा। अब देखिए ये इसके लिए θ2 के लिए जो है ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। तो क्या हो जाएगा BC बटा AB। अब आते हैं उसी तरह cot θ1 करते हैं तो क्या होता है B बटा P होता है। θ1 आए B तो ये और P हो जाएगा क्या AB। उसी तरह cot θ2 की बात करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है हमें B बटा P, B ये हो जाएगा P तो AB बटा BC। तो cot भी समझ में आ गई दोस्तों। अब आते हैं sec। सेक θ1 तो हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर क्या होता है H बटा B। θ1 की बात कर रहे हैं तो S तो मेरा ये हो ही गया AC और इसके सामने वाला P तो ये हो जाएगा B BC। और सेक θ2 की बात करेंगे
तो ये तो हो जाएगा P, ये हो जाएगा B थीटा 2 के लिए निश्चित रूप से। तो H क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें हर बात समझ में आ रही है किसके लिए, कौन से एंगल के लिए कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। अब आते हैं कोसेक में, आते हैं कोसेक थीटा 1, इसकी बात करते हैं। पहले कोसेक बराबर क्या होता है, H बट्टा P, तो लिख लेते हैं H बट्टा P। अब आते हैं थीटा 1 है, तो H क्या हो जाएगा, H तो मेरा स्थिर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और P क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला। उसी तरह कोसेक थीटा 2 की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा H बट्टा P। H क्या हो जाएगा मेरा AC हो जाएगा, और इसके लिए P थीटा 2 के लिए P हो जाएगा BC। तो दोस्तों एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि हमें एंगल शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कौन से एंगल के लिए कौन सी भुजा को हम लेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास बस इतना ही, और ज्यादा क्या बोलूं, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।